भी इससे ज्यादा बारिश की है और सुबह से ही बारिश की ज्यादा प्रेडिक्शन है कि जी कल पूरा दिन बारिश होती रहेगी। तो फिर ऐसे रिजर्व डे का क्या फिर फायदा हुआ? ये उन लोगों से पूछें जिन्होंने दिमाग लड़ाया। 34 साल जय शाह जो है वो एशियन क्रिकेट को कंट्रोल कर रहा है और पाकिस्तान को हर तरीके से एम्बेरस करने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ खामोश तमाशाई बने हुए हैं। क्या पैसे की चमक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खामोश करने पर मजबूर कर रही है? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एशिया कप का मेजबान है और उसको ब्रॉडकास्टर्स के जरिए पैसे मिलेंगे, गेट मनी मिलेगी, स्पॉन्सरशिप की रकम मिलेगी और सारे स्पॉन्सर्स भारतीय हैं। तो पाकिस्तान ने लगता है मसले से समझौता कर लिया है और जय शाह जो कर रहे हैं वो करने दे रहे हैं। आप बताएं किसी टूर्नामेंट के बीच में रूल तब्दील किए जाते हैं कि किसी मैच के लिए रिजर्व डे रखा जाए? ये तो पहले इन्होंने फाइनल के लिए रख लिया था। 17 सितंबर का फाइनल था, 18 को रिजर्व डे था। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए, और सलमान आपने भी टीवी पे देखा होगा कि कोलंबो का ये जो स्टेडियम है राणा सिंह प्रेमदासा स्टेडियम आज पूरा नहीं भरा हुआ था। बिल्कुल, आप देखें पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, स्टेडियम खचाखच भरा होता है, लेकिन पूरा नहीं भरा हुआ था। भरा जरूर हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से, उनके रिश्तेदारों से, वो लोग जो जॉय ट्रिप पर जा रहे हैं। लेकिन आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? मेजबान पाकिस्तान है। अगर आपके घर में कोई आए मेहमान बन के, आप मेजबान हो और वो आपको अपनी टर्म डिक्टेट कराए, मेरी तो समझ से बाहर है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मसले से समझौता कर लिया है और जय शाह जैसा मुतासिब शख्स कि जो क्रिकेट की तबाही का सबब बन रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने वालिद की वजह से। उसके वालिद जो है अमित शाह, जो वजीर दाखिला है, आपको पता है कि वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सदर भी रहे और एक जमाने में जब अब्बा सदर थे तो बेटा ज्वाइंट सेक्रेटरी था गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का। और इनका ताल्लुक क्योंकि अहमदाबाद से है तो अहमदाबाद में इसने उस स्टेडियम की रेनोवेशन कराई और उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखवाया, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा 1,32,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। और जिस तरह से वर्ल्ड कप में आप देखें कि टीमों ने एतराज किया, आईसीसी भी चुप रहा क्योंकि आईसीसी को तो पैसा चाहिए। बिल्कुल, जब इकबाल भाई जब जाहिर है इस साल उसको 38.5 जो % उसका रेवेन्यू है जब वो मिलेगा बीसीसीआई से, तो फिर आईसीसी जो है वो क्यों बोले? कमाऊ पूत है ना, एक घर में 4-5 बच्चे होते हैं, जो सबसे ज्यादा कमाता है उसकी बात सुनी जाती है, डिसीजन मेकिंग में उसको शामिल किया जाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि इंडिया इससे पैगाम क्या देना चाह रहा है? माजी में भी हमने देखा कि वो शरद पवार हों, चाहे वो श्रीनिवासन हों, उनके बेटे जो थे मयप्पन जी, तो वो भी उनकी जो यानी कि श्रीनिवासन की बेटी साहिबा, वो सारे के सारे वो करप्शन में मुलव्विस। तो ये करप्ट लोगों को जब या सियासी तौर पे जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उनको जब बोर्ड में लेकर आएंगे, तो ये आईसीसी को नजर नहीं आ रहा कि आप इससे खेल को, जिसको जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, तो वो कहां चला गया सारा सब कुछ, उसकी शराफत जो है? देखिए, वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रुपया भैया, और आईसीसी को अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से नाम तब्दील करके इंडियन क्रिकेट काउंसिल रख लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से अभी ग्रेगरी को इन्होंने सदर बनवाया आईसीसी का, इससे पहले शशांक मनोहर थे, तो हर चीज तो सारी लॉबिंग तो भारत कर रहा है। आईसीसी में भी लॉबिंग कर रहा है, एसीसी में भी, एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी। सारे ममालिक उसके पीछे, पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भारत। तो वो जो चाह रहा है अपनी मनमानी कर रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा सलमान, मार्च 1877 में ये खेल शुरू हुआ टेस्ट क्रिकेट, फिर जनवरी 1971 में वनडे क्रिकेट आई, फिर उसके बाद 2005 में T20 क्रिकेट आई। लेकिन इस तरह के जो फैसले हैं, इस तरह की जो डोमिनेंस है, वो तबाही और बर्बादी की तरफ ले जा रही है इस जेंटलमैन गेम। बिल्कुल, और जो आपने कहा T20 क्रिकेट आई, फिर बाद में T10 आई, और अब इस टूर्नामेंट में तो लग रहा है कि शायद टॉस पे ही फैसला होने जा रहा है, जो बारिश का जिस तरह से इन्होंने तबाह बर्बाद किया। इकबाल भाई बहुत शुक्रिया।